अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। दिल्ली एनसीआर में आज से ग्रैप 3 के प्रतिबंध लागू हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि AQI लेवल 400 के पार पहुंचा है। कंस्ट्रक्शन वर्क समेत कई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। तो प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश हैं। कोहरे और पोल्यूशन के चलते विजिबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है। इसी वजह से बता दें कि ग्रैप 3 के जो नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं और नोएडा में 130 से ज्यादा जगहों पर जो निर्माण कार्य हैं वो बंद किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है उसको देखते हुए ये नियम लागू किया गया है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शंस वर्क के साथ में कई गतिविधियां हैं जिन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि नोएडा में 130 से ज्यादा जगहों पर निर्माण कार्य बंद है। साथ ही विजिबिलिटी पर भी असर था कोहरे और पोल्यूशन के चलते। और वहीं प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के आदेश दे दिए गए हैं। तो दिल्ली से अमरदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा मनीदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और नोएडा से हमारे साथ में अमित चौधरी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीदीप आपका रुख करेंगे। देखिए, हम देख ही रहे हैं 2-3 दिन से लगातार किस तरीके से स्मॉग और कोहरा, और वहीं स्मॉग और कोहरा क्या कहें, ये भी कहेंगे साथ ही कि इसके साथ ही लोगों को भी विजिबिलिटी कम होने से काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन क्योंकि अब ग्रैप 3 लागू किया गया, फिलहाल आज की स्थिति क्या है मनीदीप? जी देखिए, आज की स्थिति भी बदस्तूर बाकी के बीते दिनों की तरह है। आज भी जो पॉल्यूशन का लेवल है गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, 400 के ऊपर है। ये पीछे की तरफ हमारे इंडिया गेट है, ज़रा कैमरामैन साहब दिखा दें। यदि दिख जाए तो दिखेगा नहीं, क्योंकि जो पॉल्यूशन और कोहरे की जो चादर है जिसे स्मॉग कहा जा रहा है, ब्राउन कलर की ये चादर है और ये इस चादर ने अभी तक पूरी तरह दिल्ली एनसीआर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 400 के ऊपर जो AQI का लेवल है जो कि गंभीर श्रेणी में आता है, वो दिल्ली के करीब 25 इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सबसे प्रदूषित जगहों में से एक आनंद विहार है जो यूपी से सटा हुआ है, जहांगीरपुरी है। इन दोनों जगहों पर 450 के करीब में गंभीर श्रेणी का जो पॉल्यूशन का लेवल है वो अभी तक बना हुआ है। हालांकि ग्रैप 3 का जो सिस्टम है उसकी जो पाबंदियां हैं वो दिल्ली में आज से लागू हो गई हैं। प्राथमिक स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। डीजल वाहन जो बड़े वाहन हैं उनकी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको पूरी तरह रोक दिया गया है। मेट्रो को अतिरिक्त फेरे लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन फिर भी चूंकि जो ठंड है, ये ठंड एकाएक आई है, कोहरा एकाएक आया है, जिसकी वजह से जो PM10 व PM 2.5 के जो प्रदूषण के जो बड़े कण हैं वो नीचे धरती की तरफ आ गए हैं। इसी वजह से ये जो स्मॉग की चादर है इसने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार तक इसी तरीके से, यानी आज के दिन तक 15 नवंबर तक इसी तरीके से मौसम बना रहेगा। लेकिन 16 से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 16 नवंबर से जो है थोड़ी बहुत हवा चल सकती है, जिसकी वजह से ये जो स्मॉग है इससे शायद थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, अमित भी हमारे साथ में जुड़े हुए नोएडा से। अमित, नोएडा में क्या हाल है? क्योंकि 2 दिन से हाल फिलहाल अगर हम देखें तो बहुत बुरा है, लेकिन अगर आज की बात करें तो क्या तस्वीर है? और क्योंकि ग्रैप 3 लागू किया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है कि कोयले का इस्तेमाल नहीं होगा, तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, ग्रैप 3 की पाबंदियां लगने के बाद जो एहतियात हैं वो और ज़्यादा बढ़ते गए हैं। ग्रैप 2 की अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 14 टीमें बनाई गई थी। 20 पानी के टैंकर लगाए गए थे पानी का छिड़काव करने के लिए। बावजूद उसके स्थिति खतरनाक लेवल पर पहुंची है। नोएडा की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एक फ्लाईओवर पर मौजूद हूं सेक्टर 128 के पास, और यहाँ पर आप देखेंगे जो विजिबिलिटी है कोहरे और पोल्यूशन के चलते वो काफ़ी कम हो गई है। खासतौर पर जो खुले इलाके हैं वहाँ पर 100 मीटर के आसपास की जो विजिबिलिटी है वो है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ग्रैप 3 की पाबंदी की अगर बात की जाए तो नोएडा RTO विभाग से जारी आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि 10,000 के आसपास ऐसी गाड़ियां हैं डीजल से चलने वाली या पेट्रोल से चलने वाली जो इस ग्रैप 3 की पाबंदियों में बंद कर दी जाएंगी। उन 10,000 गाड़ी के मालिकों को आज से नोटिस देना शुरू कर दिया जाएगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तकरीबन 130 ऐसी जगह हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि बड़े प्रोजेक्टों की बात की जाए, जैसे जेवर एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है, एलिवेटेड रोड का निर्माण या अस्पताल का निर्माण है, वहां पर निर्माण कार्य चलेगा।
लेकिन जो शर्तें हैं एनजीटी की उन शर्तों के आधार पर चलेगा। प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी आज से कमर कसने की कवायद करने का दावा कर रहा है और आज से जो जुर्माने की कार्रवाई है वो और ज़्यादा लगाई जाएगी। ग्रैब 2 की अगर बात की जाए तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 5 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना ऐसे लोगों पर लगाया गया था जो नियमों की अनदेखी कर रहे थे। तमाम तरीके का जुर्माना लगाने की एहतियात बरतने के दावे अधिकारियों की तरफ से हर साल किए जाते हैं, लेकिन हेल्थ इमरजेंसी पूरे दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में हर साल सर्दियों के मौसम में देखने को मिलती है। आज के अगर AQI की बात की जाए तो नोएडा का सेक्टर 62 सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका है। 374 AQI सेक्टर 62 का दर्ज किया गया है। इसके अलावा सेक्टर 1 जहां प्रदूषण नियंत्रण विभाग का ऑफिस है वहां का AQI भी 300 के आसपास है। तो आप खुद समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो 300 के आसपास सुबह का AQI रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। साथ ही साथ ये भी एडवाइजरी जारी की गई है जिला प्रशासन की तरफ से, क्योंकि शादियों का सीजन है। ऐसे में तमाम मैरिज होम के अंदर डीजल से चलने वाले जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा अब उन जनरेटरों पर रोक लगाने की अपील की गई है। उस आदेश का कितना पालन होगा ये भी आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि टीमें बना दी जाती हैं, कार्रवाई करने का दावा किया जाता है, लेकिन तमाम इलाकों की अगर बात की जाए तो सड़कें टूटी होने की वजह से धूल उड़ती है और उसी धूल के कण जब हवा में मिलते हैं, हवा की गति कम होती है तो पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। अस्पतालों की अगर बात की जाए तो सांस से संबंधित मरीजों की संख्या में या आंखों में जलन की शिकायत के जो मरीज हैं उनकी संख्या में भी काफ़ी इजाफा दर्ज किया गया है। अकेले चाइल्ड PGI अस्पताल में ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है जो प्रदूषण के चलते उनके लंग्स पर असर पड़ रहा है। हर महीने की अगर बात की जाए तो काफ़ी संख्या में बच्चे पहुँच रहे हैं और 10 बच्चों को रोजाना एडमिट करने जैसी स्थिति है। इस तरीके का दावा वहां के डॉक्टरों के द्वारा किया गया है। इसी तरीके से जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहां भी चलिए ठीक है, सांस लेने अमित लौटते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए NCR में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है और वहीं निर्माणाधीन समेत कई कार्यों पर रोक लगा दी गई है। पॉल्यूशन की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं बढ़ते प्रदूषण से बुजुर्ग और बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CCB के अलर्ट के बाद आयु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने आपात बैठक कर NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण को लागू कर दिया है। आपको बता दें, ग्रैब 3 आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। इस योजना के तहत निर्माण और विध्वंस पर प्रतिबंध रहेगा। ग्रैब 3 आज से प्रभावी होगा। बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार दिल्ली NCR में पोल्यूशन का स्तर लगातार खराब श्रेणी में जा रहा है, जिससे शहर की हवा अब हर दिन खराब होती नजर आ रही है। बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए पोल्यूशन बेहद खतरनाक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीमारी से ग्रसित लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने से बचे, नहीं तो ये पोल्यूशन उन्हें और बीमार कर सकता है। सरकार भी पोल्यूशन को देखते हुए गंभीर है। बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि दिल्ली NCR के लोगों को कब तक बढ़ते पोल्यूशन से निजात मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो चलिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ